अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर राजनीतिक बयानबाजी समय समय पर होती रहती। लेकिन अभी फिलहाल लैंडफिल साइट को लेकर क्या है अपडेट? राजधानी दिल्ली में लैंडफिल साइट से कचरा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये कूड़े के पहाड़ और कूड़े के पहाड़ के बीच में नेताओं का आने जाने का सिलसिला पिछले कुछ समय में आप भी देख ही रहे होंगे कि ये बढ़ चुका है। राजधानी को यानी कि दिल्ली को 2026-27 तक कूड़ा मुक्त बनाना है। एमसीडी ने बायो माइनिंग तकनीक का उपयोग करते हुए ओखला, गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट पर रोजाना हजारों टन पुराने कचरे का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली के एलजी ने भी हाल ही में भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया, जो दिल्ली का द्वार है जब आप आते हैं हरियाणा की तरफ से। अब सवाल यह है कि कूड़े के पहाड़ों से दिल्ली को अंतिम निजात कब तक मिलेगी? ये हम सुनते रहते हैं कि वहां से इतने टन कूड़ा हटाया गया, वहां से इतने टन कूड़ा हटाने के बाद पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। अंतिम निजात भाई कब मिलेगी? अहम सवाल है, इसी पर करूंगा चर्चा। लेकिन उससे पहले एक अहम रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद अहम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिल्ली के 3 प्रमुख कूड़ा स्थलों गाजीपुर, भलसवा और ओखला पर अब ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार कचरे का निस्तारण हो रहा है। एमसीडी की चरणबद्ध कार्रवाई के तहत राजधानी को 2026-27 तक कूड़ा मुक्त बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के लिए डाक बन चुके तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे तो लोगों के लिए स्वच्छ हवा के साथ ही सुविधाओं का जरिया भी बनेंगे। इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की समय सीमा नजदीक आ रही है तो सरकार खाली होने वाली भूमि के उपयोग की योजनाओं पर काम भी कर रही है। दिल्ली के एलजी रणजीत सिंह संधू ने भलसवा लैंडफिल साइट का जायजा लिया। एमसीडी की भलसवा लैंडफिल स्थित ठोस कचरा डंप साइट पर चल रही कचरा निस्तारण के प्रयासों की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वहीं तीनों लैंडफिल साइट्स की स्थिति पर नजर डालें तो ओखला लैंडफिल क्षेत्रफल 62 एकड़, कितनी जगह खाली हो गई? 20 एकड़। कब शुरू हुई? 1996। कब तक साफ करना है कूड़ा? जुलाई 2026। अब कितना कूड़ा है? 17.64 लाख मीट्रिक टन। गाजीपुर लैंडफिल साइट क्षेत्रफल 70 एकड़, कितनी जगह खाली हो गई? 15 एकड़। कब शुरू हुई? 1984। कब तक साफ करना है कूड़ा? दिसंबर 2027। अब कितना कूड़ा है? 72.68 लाख मीट्रिक टन। भलसवा लैंडफिल क्षेत्रफल 70 एकड़, कितनी जगह खाली हो गई? 40। कब शुरू हुई? 1994। कब तक साफ करना है कूड़ा? दिसंबर 2026। अब कितना कूड़ा है? 28.99 लाख मीट्रिक टन। निगम ने ओखला लैंडफिल पर पड़े पुराने कचरे को खत्म करने की समय सीमा जुलाई 2026 तो भलसवा को खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2026 और गाजीपुर लैंडफिल साइट्स को खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2027 तय की है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इस समय सीमा में दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से निजात मिल पाती है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको दिखाई ये रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सरकार के दावे इन कूड़ों के पहाड़ को साफ करने के आखिर क्या है। डेडलाइन मोटा माटी 2026। सवाल आपके सामने रखता हूं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, कब बदलेगी दिल्ली की तस्वीर? और सवाल नंबर 2 आपको हम बताएं तो कूड़े के पहाड़ों से अंतिम निजात आखिर कब मिलेगी? और सवाल नंबर 3 तो यही कहता है कि क्या दिल्ली के लोग स्वच्छ दिल्ली देख भी पाएंगे कभी? क्योंकि अभी तो मुमकिन नहीं दिखता, लेकिन प्रयास युद्ध स्तर पर जरूर चल रहे हैं। यह सरकार का पक्ष है। क्या दिल्ली के लोग जल्द स्वच्छ दिल्ली देख पाएंगे? और इसके अलावा जो सवाल है कि कूड़े के पहाड़ से अंतिम निजात कब? और सवाल नंबर 1 तो यही कि कब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी? रोजाना ये कोई पलक झपकते ही हो जाने वाला प्रोसेस तो नहीं है, ये बात सब समझते हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, सरकार का कहना है। विपक्ष के अपने सवाल हो जाते हैं और इन्हीं अहम सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा
आज रहने वाली है। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनके साथ ये बातचीत हम करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली की तस्वीर बदलेगी कब, और हमारे खास मेहमानों की नज़रों में एक नज़रिया क्या है दिल्ली को देखने का, ये भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के इर्द गिर्द जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सवाल, इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान है वो पैनल में नजर आ रहे हैं। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं और अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हाजी मेहरुद्दीन कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा सवाल रहेगा। अवधेश जी, अब 2026 आपके लिए तो एक बहुत बड़ा साल है, और साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी तरफ से जो वादा किया गया कि हम लैंडफिल साइट्स को क्लियर कर देंगे 2026 में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये साल फिर दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसमें आपने अगर सफलता पा ली। लेकिन धरातल पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। अवधेश जी। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, चैलेंज तो होते ही हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमने वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए थे चुनाव के समय में, वो वायदे हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। रही बात दिल्ली के कूड़े के पहाड़ है, उनको खत्म करने के लिए भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। पिछली सरकारें भी आपने देखी, 11 साल एक सरकार रही आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, 1 इंच कूड़े का पहाड़ कम नहीं कर पाई। आज के समय में वही कूड़े के पहाड़ 1 साल में, जब से भाजपा सरकार आई है 2025 से 26 1 साल हुआ है, तब से अब तक यदि हम बात करें तो 205 लाख मीट्रिक टन जो पुराना कचरा था वो कम हुआ है। और उससे क्या फायदा हुआ है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ओखला की बात करते हैं, ओखला लैंडफिल साइट की, वहां पर 40 मीटर जो कूड़े का पहाड़ था वो 40 मीटर कम हुआ है, जिससे 10 एकड़ जमीन वहां की साफ हुई। दूसरा आइए आप बलसपा लैंडफिल साइट पर, वहां जो पहाड़ था कूड़े का पहाड़ वो 40 मीटर उसकी कमी हुई है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी 40 मीटर में 40 मीटर कमी आई है उसकी ऊंचाई में, और जो जमीन 12 एकड़ जमीन वहां साफ हुई। इसी तरह से गाजीपुर लैंडफिल साइट ली थी आप, तो वहां कूड़े का पहाड़ था, उसमें भी 10 से 15 मीटर कमी उसमें आई। इसका मतलब साफ है, जो इस समय दिल्ली में सरकार है भाजपा सरकार, वो पूरी तरह से दिल्ली को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और हम बातों में काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पहले बायो माइनिंग जो की जा रही थी 20 से 25,000, उसकी क्षमता बढ़ाई गई है। 30 से 35,000 मीट्रिक टन जो कूड़ा है उसके बायो माइनिंग की जा रही है। नए गैस के प्लांट लगाए गए हैं, और आप सोचिए जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द हम कूड़े के जो पहाड़ है वो खत्म कर सकें, दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा दे सकें और प्रदूषण मुक्त दिल्ली दे सकें, ताकि दिल्ली वाले खुलकर सांस ले सके दिल्ली। अभी तो फिलहाल आपकी तरफ से तो ये बात कही जा रही है कि आपकी प्राथमिकता ये है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो, और प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात तो हम लगातार सुनते ही हैं, चाहे सरकार किसी भी सरकार बदलती रहती है और प्रदूषण को लेकर अपने अपने सरकार के तमाम दावे भी होते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि दिल्ली वालों की एक मुसीबत बहुत कॉमन है हर सरकार में, मुझे लगता है वो है प्रदूषण। मनीष झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। अब झा साहब, एक सीधी सी तस्वीर हमारे सामने अगर रखी जाए, तीनों लैंडफिल साइट, यहाँ पर गाजीपुर ओखला लैंडफिल साइट आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और बलसवा लैंडफिल साइट, जब हरियाणा बेल्ट की तरफ से जीटी रोड बेल्ट से जब दिल्ली में कोई एंटर होते हैं तो एक कूड़े का पहाड़ सबसे पहले नजर आता है, और दूर से नज़ारा बड़ा ठीक लगता है, लेकिन पास आने के बाद ये पता चलता है कि भाई पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ पर, उसमें कहीं आग लगी है, उसमें कहीं आग नहीं लगी है। अब ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, एक अच्छी खासी याद उन लोगों को नहीं देती जो दिल्ली में एंटर करते, चाहे वो दिल्ली वाले हो या फिर आउट ऑफ दिल्ली से वो हो। कैसा देखते हैं सर? बसंत जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। बसंत जी, थोड़ा सा मैं आपको बलसवा लैंडफिल साइट्स के बारे में बात करूंगा और इसकी भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल इंडेक्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। जो तथ्य छिपाया जा रहा है, जो क्रेडिट चोरी की जा रही है,
इस फर्जीवाड़े सरकार के माध्यम से। मैं आपको बताता हूं, भलसवा लैंडफिल साइट जो है 72 एकड़ में फैला हुआ एक लैंडफिल साइट है, जिसमें 60 से 65 लाख टन एमसीडी का कचरा डंप हो रखा है पिछले 20-22 सालों में। और एमसीडी का कचरा मैं इसलिए बोल रहा हूं, एमसीडी में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने, मैं दोबारा उसको नहीं दोहराऊंगा, आपने बताया कि जब आप जीटी करनाल से आप आते हैं तो एक बड़ा सा लैंडफिल साइट आपका स्वागत करता है दिल्ली में, जो कि दिल्ली के ऊपर एक बदनुमा दाग है, एक सरकार का जीता जागता है कि किस प्रकार से इस सरकार ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए, बदबूदार हवा में सांस लेने की छोड़ लगा। अब मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से एलजी साहब वहां जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं, रेखा गुप्ता जी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी ने दावा करती हैं कि हम 2026 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका इंडेक्स मैंने आपको बताता हूं। देखिए, जो 60-65 लाख जो मैट्रिक टन वहां पे कूड़ा है एमसीडी का, इसकी शुरुआत 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने इसको साफ करने का प्रण लिया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो बायो माइनिंग तकनीक के माध्यम से उसको साफ करना था, फिर वहां पे बैम्बू के वृक्ष लगाने थे ताकि पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। वो सारा काम शुरुआत हुआ 2023 में। उन्होंने मार्च 2024 तक लगभग 45 लाख टन से अधिक कूड़ा हटाने का लक्ष्य रखा था। इसी के फलस्वरूप मैं आपको बताना, बहुत ध्यान से सुनिएगा बसंत जी, इसी के फर्स्ट फेज में जो 14 लाख मैट्रिक टन टारगेट रखा गया था कूड़े को साफ करने के लिए बायो माइनिंग के जरिए, उस टारगेट से हम कहीं ज्यादा 18 लाख टन तक तय समय पे हम पहुंच गए थे। उसके बाद सरकार को आपने देखा कि शराब घोटाला के माध्यम से, सो कॉल्ड मैनिपुलेटेड चीजों से सरकार को गिराने की, अबदस्त करने की कोशिश की गई। मनगढ़ंत आरोप, सत्यारोप, उन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आज ये जो ढिंडोरा पीट रहे कि 2026 तक हम 2 अक्टूबर तक कर लेंगे, तो इसकी शुरुआत केजरीवाल ने की थी। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल्ली के जनता से, लोगों से इन्होंने वादा कर दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, आपकी तरफ से बात भलसवा लैंडफिल साइट को लेकर आपने बात कही, या फिर आप लैंडफिल साइट की बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो भी कार्रवाई अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई है, क्या आपकी सरकार में मुद्दा नहीं था क्या लैंडफिल साइट का? मैं बताता हूं बसंत जी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार उसी काम को दोहरा रही है जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव केजरीवाल सरकार ने 2 साल पहले रखा था। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हम इस सरकार की तारीफ करते, हम इस सरकार को शाबाशी देते कि अगर आप इसको टारगेट कर देते, आप इसको हटा देते हैं, तो आप काबिले तारीफ है। आप दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण में हवा लेने की जगह देंगे तो आप काबिले तारीफ। लेकिन इस सरकार ने ठीक इसके विपरीत, इन्होंने बायो माइनिंग तकनीक से छेड़छाड़ किया, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जानमाल से इन्होंने खेलने की कोशिश की। आपको पता होगा, और आपके चैनल ने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, पूरे 1 महीने तक इन्होंने किस प्रकार से इनको पकड़ा गया रंगे हाथ। इन्होंने यहाँ के कूड़े को बिना प्रोसेस किए हुए, इस सारे कूड़े को दक्षिण नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के किराड़ी विधानसभा, एक छोटा सा, चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। हाजी मेहरदीन हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता है, आपके पास में लौटूंगा। ठीक है, उनके स्वास्थ्य। अभी रंगरेज साहब, ये पुराना मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। नहीं, पुराना मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा मैं आपके पास लौटूंगा सर, लौटूंगा। मैं फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं, ऐसे देखिए बात क्लियर ही नहीं होगी। झा साहब, इस कूड़े को, हाजी मेहरदीन रंगरेज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। अब रंगरेज जी, सीधी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लैंडफिल साइट का जो मुद्दा है, जो दिल्ली में जब लोग एंटर करते हैं अलग अलग जगह से, या फिर जब हम दिल्ली के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ पर 3 लैंडफिल साइट, 3 पहाड़ ऐसे हैं जो केवल कूड़े के पहाड़ हैं, जो एक नेचुरल पहाड़ होता है जो अच्छे तरीके से पूरे क्लाइमेट को बैलेंस करता है, ये वो पहाड़ है जो क्लाइमेट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ऐसे में क्या दिल्ली के लोग ये देख पाएंगे, आपको लगता है, जिस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2026 तक क्लीन एंड क्लियर, साफ बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सर 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थे दिल्ली में, तभी यही ऐसे ही वादे किए थे और जनता को ठगने का काम किया था। 11 साल उनके पूरे चले गए। अब भाजपा की 1 साल से सरकार है, वो भी यही वादे कर रहे हैं
उनके भी कोई वादे पूरे नहीं हुए, और जो जो बातें ये करते हैं तो आपको पता ही है, सारे लोग जानते ही हैं कि जुमलेबाजी कितनी अच्छी करते हैं। अभी इन्होंने जो है प्रदूषण की बड़ी बात करी। अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम जो है प्रदूषण पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी दिल्ली के अंदर, कितनी सक्सेसफुल हुई और कितने करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा उसके अंदर बर्बाद हो गया, इसका भी स्पष्टीकरण दें। दूसरा, मैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी चल रही है दिल्ली के अंदर, दोनों एक पार्टी को 11 साल मौका दिया, अब भाजपा को 1 साल हो गया, आने वाले और 4 साल इनके पास मौका है। तो इन्हें जो जो इन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करके दिखाना चाहिए। नहीं तो जब हमारी सरकार थी तो मैं ये बिल्कुल चैलेंज दे के कह सकता हूँ कि दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार ने प्रयास किया, और दिल्ली में जितने भी आज हॉस्पिटल आपको नजर आ रहे हैं, जितने स्कूल नजर आ रहे हैं, जितने फ्लाईओवर नजर आ रहे हैं, सारा काम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने लगातार वो काम किए हैं। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम भाजपा की तरह तो है नहीं कि जुमलेबाजी कर दो टीवी पे आके और बता दो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब मुख्यमंत्री की जवानी आप देखते होंगे, कितनी बार उनकी मुख्यमंत्री की जवानी फिसल जाती है हमारी मुख्यमंत्री जी की, तो उस पर भी गंभीर सवाल है। और जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि हम जो है ईद और दिवाली पे जो है महिलाओं को जो है सिलेंडर मुक्त करेंगे, कहाँ गया इनका वो वादा? पेंशन का वादा किया था 2500 रुपए का, वो वादा कहाँ इनका अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो जिस तरीके से भाजपा राजनीति करती है, दिल्ली को मूर्ख बनाने का काम, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है जुमलेबाजी से, इसको इन्हें नहीं करना चाहिए, अपने मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, और विपिन शर्मा जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से दिल्ली को जानते हैं और दिल्ली के अच्छे खासे नॉलेज भी आपको है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है साहब कि मैंने बीजेपी से बात की, आम आदमी पार्टी से बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने बात की। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, जो कर गए हम ही कर गए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी ने मिलकर कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया। कौन कर क्या रहा है? एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली वाले इन कूड़े के पहाड़ों से निजात कब तक पाएंगे सर? और जो 2026 का टारगेट लोग किया है बीजेपी ने, क्या संभव है? संभवतः देखते हैं आपको ऑन ग्राउंड इतनी बड़ी सफलता हो सकती है क्या? धन्यवाद। देखिए, दिल्ली क्योंकि राजधानी है और यहाँ पर हम नारे दें, बोले क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीदें लेके बैठी है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, कोई भी सरकार जब कार्यभार संभालती है और सत्ता पे काबिज होती है तो मंशा अच्छी होती है। वो चाहते हैं कि जो वायदे करें चुनावी मैदान में जाकर उनको पूरा करें। और जैसे अभी अंग्रेज भाई ने बात करी, शीला दीक्षित जी के दौर को याद दिलाया, मैं इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं। 1998 से लेकर 2013 जो निस्संदेह एक स्वर्णिम दौर था, और विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं कई मर्तबा शीला दीक्षित जी से मिला बतौर पत्रकार, और वो जो सबसे खास बात थी, वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी, जिम्मेदारी लेती थी। तो यही उम्मीद करी जाती है नेताओं से कि उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल, देखिए उन्होंने भी कई लाख मेट्रिक टन ये जो कूड़ा है उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास करे, तो वो श्रेय जाता है। और अब संकल्प लिए भाजपा की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, तो ये समय लगेगा। लेकिन जरूरी बातें हैं कि जो अगर ये दिल्ली है, राजधानी है, तो यहाँ पर जो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, इनोवेटिव मेथड्स हैं, उनका सदुपयोग क्यों नहीं करा जाता? और यहाँ पर जरूरी है कि हम बायो माइनिंग की जब बात करते हैं, हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो 4 ऑपरेशनल है इस समय, और नई नई जो जगहें जिनको, जैसे अगर तेखंड की बात करें कि ओखला का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, तेखंड प्लांट, नरेला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जरूरी है कि भार कम पड़े, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर ये लैंड को रिक्लेम कर देते हैं, कि लैंड फिल साइट्स क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसमें पार्क्स बना सकते हैं। और इस समय तो वैसे भी
ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा मंडरा रहा है उससे हमें बड़े पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि समय रहते अगर हम कुछ पुख्ता कदम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को कम से कम इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो खतरे इस समय बिल्कुल साफ प्रतीत है, साफ दिख रहे हैं, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि यहां पर कि सॉइल कंटेमिनेशन होता है, रिवर में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, कि अगर ये लैंडफिल साइट्स के अगर हम बात करें कि इसके दुष्परिणाम क्या है, साथ साथ ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं रैट्स के लिए, मॉस्किटोज के लिए, मच्छरों के लिए, तो अपने आप में कितने हेल्थ हैजर्ड्स आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और मैं पिछली चर्चा में भी धर्मराज जी के साथ था तो मैंने इस बात का जिक्र करा था, मुझे बोलने में गुरेज नहीं है, कि मैं खांसी करते हुए मुझे अक्सर खून आता है, तो अपने आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मुद्दा है। और फेफड़ों पे जाके मेरा सीधा असर हुआ है कि जो आप बात करें, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, जो पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल चरम पे पहुंच गया था, तो ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो यहां पर कम से कम मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि मैं तो आग्रह करूंगा, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उपाध्याय जी, कि अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, कि देखिए आप लोग ये बात बोले कि लेगेसी मिली आपको जो वेस्ट की, वो अपनी जगह एक बात है, तो ये कोई उनकी देन तो है नहीं कि वो लेगेसी, तो जब एक वो लैंडफिल साइट्स बनी हुई है, बलसवा की बात करें, गाजीपुर की बात करें, ओखला की बात करें, तो अब यहाँ पर समस्या का समाधान निकालना है। हम लोग सिर्फ ये बोले कि हमारे को विरासत में क्या मिला है, तो ऐसे तो अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू ले लो, कुछ विरासत में अच्छी चीजें भी मिली है। तो यहाँ पर अभी जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि कैसे अगर हम लैंडफिल साइट्स, क्योंकि जो इसकी बदबू आती है वो अलग है, हेल्थ हैजर्ड्स अलग है, रिवर और जितनी वाटर बॉडीज है, आमने सामने सॉइल, मिट्टी, उस पे क्या असर हो रहा है ये भी जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि अगर हम वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं कि वो कितने कारगर है हमारे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, और यहाँ पर क्या ये बताने की आवश्यकता है कि जब आग लग जाती है, मिथेन और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिथेन से खास तौर पे, चलिए ठीक कि है, जब ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, और अपने आप में देखिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इट इज एन आई सोर, कि जब आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो आपको वो अगर कूड़े के पहाड़ दिखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्टिंग इंप्रेशन। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब सोच जानी चाहिए कि हम लोग कैसे यहां पर इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि जरूरी बात है कि हाल थोड़े समय पहले हम उभरे कोरोना काल के दौर से, और प्राण वायु को लेकर हाहाकार मच गया था। हमने देखा कि कितनी बड़ी दिक्कतें, दावे कोई भी करे। देखिए मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, बंगाल की बात करें, वहां दीदी मॉडल की बात चल रही है, आजकल चुनावी मौसम है। गुजरात में मोदी मॉडल था जब मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली में, लेकिन जरूरी बात है कि शीला दीक्षित जी का भी मॉडल था, और वो एक स्वर्णिम दौर था जो दिल्ली ने सभी देखा। सरकारों तो का कुछ ना कुछ योगदान रहा ही है। ठीक है, हमारे साथ हर एक सरकार का कुछ ना कुछ योगदान रहा ही है। आपके पास मैं लौटूंगा, उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। और उपाध्याय जी, एक चीज जो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि भाई दिल्ली की लैंडफिल साइट्स को लगातार आप क्लीन करने के लिए ऑन ग्राउंड युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज अगर बलसवा लैंडफिल साइट में अगर आग लग जाए तो 2-3 दिन तक वहां से धुआं उठता रहता है, और ये कहीं ना कहीं प्रदूषण में एक अपना ऐसा कंट्रीब्यूट करता है कि हमारी सांसों पर भारी पड़ जाता है भाई, ये सच्चाई है। दिल्ली की और आसपास का जो बुराड़ी विधानसभा का क्षेत्र है, और वहां के लोग तो इसको बहुत अच्छे तरीके से फील करते हैं कि हम तो महसूस कर रहे हैं कि बलसवा लैंडफिल साइट में आग लग जाए और उसके बाद 2 से 3 दिन तक वहां से धुआं उठता रहता है। कम से कम इन साइट्स को कम करने के लिए, कूड़े की ऊंचाई को कम करने के लिए, कम से कम इन चीजों पर भी मुझे लगता है कि काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर इस तरीके के कोई इंसिडेंट होते हैं उस पर हम काबू पा सके। ये क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसका जवाब दूंगा। बात भी आपने बहुत अच्छी की कि भाई आग लग जाए, पॉल्यूशन होता है, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने पिछले 5 महीने वहां आग लगते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जो कार्य हो रहा है, जो जितने भी लैंडफिल है हमारे दिल्ली में, ओखला की बात करें, बिस्वा की बात करें, गाजीपुर की बात करें,
ये सारी जो लैंडफिल है ये सभी जो है सरकार देख रही है, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। वहां पर जो भी गैस प्लांट लगे हुए हैं, जो भी वहां बायो माइनिंग की जा रही है, उसकी जो निगरानी है डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री जी कर रही है, तो अधिकारी है वहां उपलब्ध रहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे एमसीडी में इनकी सरकार थी, एमसीडी का कूड़ा वहां इकट्ठा हो गया बहुत सारा। अरे भाई एक बात बताइए, आप भी तो 11 साल सरकार में रहे थे दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता में बिठाया था, आपने 11 साल क्या किया कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए? एक बता दीजिए एक उपाय आपने किया हो। आप बता रहे हमने 60,000 कम कर दिया, 80,000 कम कर दिया, एक भी इंच कूड़े का पहाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार में कम नहीं हुआ था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है 2025 में, और आज 26 हो गया, एक साल पूरा हो चुका है, 205 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा खत्म हुआ है। देख लीजिए जाके, हवाई वाली बात नहीं कर रहा हूं। और मैंने शुरू में ही आपको सब बता दिया था, ओखला की जो लैंडफिल है वहां पे कूड़े का पहाड़ था, 40 मीटर कूड़े का पहाड़ कम हुआ है, जिससे 10 एकड़ जमीन साफ हुई है वहां पर। इसी तरह से भरतपुर लैंडफिल की बात कीजिए आप, वहां पे 40 मीटर पहाड़ कम हुआ है, 12 एकड़ जमीन साफ हुई है वहां पर। इसी तरह से गाजीपुर में जो पहाड़ था वो भी 12 से 15 मीटर कम हुआ है, वहां भी जमीन साफ हुई है। क्या बात कर रहे हैं, हुआ ही नहीं है काम। अरे भाई आंखें तो खोलिए, और आंखें लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है आपने जो है दूसरा, जिसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई दूसरा क्या कर सकता है उसको? तो कम से कम आप बस देखिए जो हो रहा है। अगर आपको देखना है कि कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं या नहीं, तो आप वहां पर जाइए देखिए। ऐसे ये कहते थे यमुना जी की सफाई नहीं हुई है, यमुना जी के लिए केंद्र सरकार ने इनको 8,500 करोड़ रुपए दिए थे आम आदमी पार्टी सरकार को, तो नहीं कर पाए साहब। लेकिन आज जब दिल्ली भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, 9,000 करोड़ का स्पेशल बजट यमुना जी के लिए रखा है, साफ सफाई हो रही है, आप देखिए आरती हो रही है, छठ मैया का पूजन हो रहा है, फिर कह रहे हैं वहां काम भी नहीं हो रहा। दूसरे कहते हैं दिल्ली में क्या काम किया है। अरे आप आगे खोलिए भाई, जो आयुष्मान जो आपके मोहल्ला क्लिनिक थे, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखे थे, उनकी जगह आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं 383, जहां पर प्राथमिक उपचार आपको मिलेगा, 90 से ज्यादा टेस्ट आपको वहां मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में प्राथमिक उपचार नहीं होता था, प्राथमिक उपचार छोड़िए, दवाइयां नहीं अब मिलती थी। यमुना सफाई का जिक्र क्योंकि आपने किया है, यमुना सफाई का जिक्र क्योंकि आपने किया, यमुना में अभी पिछले दिनों, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, लगातार झाग की खबरें सामने आ रही थी कि यमुना में एक बार फिर से जो झाग की वापसी है वो हो रही है, और ये आपने भी मुझे लगता है कि सुनी होगी और इसका जवाब भी आपने दिया होगा। विपक्ष लगातार इसे लेकर निशाना साधता नजर आता है, लेकिन बात यहाँ पर यमुना की नहीं। चलिए ठीक है, यमुना को लेकर सफाई वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल कूड़े के पहाड़ की कोई अंतिम तिथि है? मैं तो बीजेपी प्रवक्ता से सीधा पूछ रहा हूं कि भाई मुझे एक डेट बता दीजिए, उसके बाद उपाध्याय जी मेरे शो में आपको मैं बुलाऊंगा कि भाई आपको साधुवाद, आपने कूड़े के पहाड़ हटा दिए। अगर ऐसा होता है तो कि एक डेट कोई आप दीजिए कि भाई हमें इस डेट तक हम सब साफ कर देंगे। देखिए दिल्ली भाजपा सरकार, मैंने शुरू में कहा था, जो कूड़े के पहाड़ कम करने के लिए पूरी तरह से निरंतर कार्य कर रही है, 24 घंटे 12 महीने 7 दिन उसमें लगी हुई है कि किसी तरह से ये कूड़े के पहाड़ कम हो। उसके लिए नई नई योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं, गैस प्लांट हमने लगाए हैं, बायो माइनिंग की क्षमता थी जो 25 लाख मीट्रिक टन की थी, वो 25,000 मीट्रिक टन की थी, उसको हमने 30 से 35,000 मीट्रिक टन किया है। तो कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ भी कम हो रहे हैं, और 2026 के अंत तक आप देखेंगे ये कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे दिल्ली। चलिए ठीक है, तो हालांकि देखने की बात रहेगी कि 2026 तक काम करने के लिए किस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं को, प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं जी, मनीष झा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का बोलने के लिए। मैं सुन रहा था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के लोगों के बीच में किस प्रकार से साफगोई से झूठ बोलते हैं, झूठों का पुलिंदा का पहाड़ बना डालते हैं। 1 इंच कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान। ऐसी सरकार, ऐसे झूठे मक्कार लोगों को, अरे चुप रहो यार, चुप रहो। जो झूठे तरीके से वोट चोरी करके से सत्ता में आए हो, झूठे मक्कार लोग, हाँ, आपको हक नहीं है एक चीज बोलने के लिए। आप फर्जीवाड़ा हो, फर्जीवाड़ा। आपकी मुख्यमंत्री जाती है, बोलती है कूड़े का पहाड़ तुम्हें जाना होगा। क्या कैसे लोग हो? 18 लाख मैट्रिक टन जो है, 18 लाख मैट्रिक टन
जो है अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान भरसवा लैंडफिल साइट को साफ कर दिया गया था। 72 एकड़ जगह है। उसके साथ में बता दूंगा, जिस प्रकार से ये सरकार, इनके लोग बोलते हैं कि आप भारतीय जनता, देखिए ये बोलने नहीं देंगे, ये इनको पता है, इनको पता है जब इनका पोल खोलना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। ये बोलते हैं कि 24 घंटा। ठीक है, ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उपाध्याय जी एक बार सुन लीजिए प्लीज। उपाध्याय जी एक बार सुन लीजिए। मनीष झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद में आपके पास। भारतीय जनता पार्टी सरकार और सालों भर इनकी सरकार षड्यंत्र रचती है, षड्यंत्र बनाती है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को, किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए। आज जब देश के लोग सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, देश को इन्होंने लाइन में लगा दिया है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। इनके प्रधानमंत्री लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी लैंडफिल साइट भरसवा पे जाती है और बोलती है कि हमारे मंत्री आएंगे और कूड़े के पहाड़ को जाना होगा। 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं, तो ये आज के चैनल पे और न्यूज़पेपर पे जो लोग लाइन लगे हुए हैं गैस सिलेंडर को लेके, ये भी झूठे लोग हैं, ये भी झूठे लोग हैं। पूरा देश झूठ बोल रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी सच बोल रहा है, रेखा गुप्ता सच बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी मक्कार लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं। ये झूठे फरेब लोग हैं, वोट चोरी करके माध्यम से इन्होंने सत्ता हासिल किया है। ये फर्जी लोग हैं जिन्होंने AQI फर्जी डेटा हेरफेर किया और इनके मुख्यमंत्री अजीब। ठीक है, ओके। अभी BBC सुनिए, अभी BBC की रिपोर्ट आई थी एक हफ्ते पहले। अभी देखिए किस आपने भी इनका झूठ पकड़ा। अभी BBC के एक हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि चैती छठ, जो अभी छठ पर्व बन रहा था, उसमें किस प्रकार से छठवर्ती जो है श्रद्धालु माते बहने छठ यमुना में डुबकी लगाई और पूरा झाग वाला मैला पानी था और ये दावा करते यमुना हमने साफ कर दिया, हमने भरसवा साफ कर दिया। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं। ये झूठे फरेब लोग हैं। ये सिर्फ 7 दिन 24 घंटे 365 दिन किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को अवगत किया जाए, कैसे वोट चोरी किया जाए, चलिए ठीक है मनीष जी, केजरीवाल जी का एक बयान कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था। केजरीवाल जी ये कहते हुए नजर आए, बल्कि मुझे लगता है कि इस चीज का एक बहुत मलाल भी केजरीवाल जी को है कि भाई उठा के सीधा कार्रवाई करनी है बीजेपी को, और हमसे कुछ सुझाव ले लेते दिल्ली के विकास को लेकर, तो हम सुझाव बड़ी शालीनता के साथ देते, एक मजबूत विपक्ष की तरह हम अपनी भूमिका निभाते, क्योंकि हमारी सबकी प्राथमिकता है तो वो ये दिल्ली का विकास है। चाहे बात तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर विपक्ष में होने के नाते आम आदमी पार्टी की हो। एक सेकंड साहब आपके पास में लौट रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कोई सुझाव आम आदमी पार्टी दे रही है कि कूड़े के पहाड़ किस तरीके से हटाया जाए। हालांकि सरकार की योजना जो है सो है, अब लगातार इसका अपोज ही करते रहेंगे विपक्ष में होने के नाते। भाई आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा ये थोड़ा ऐड ऑन कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बसंत जी, हमने बायोमाइनिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने उस टेक्निक को ऐसी तैसी कर दी। बायोमाइनिंग टेक्निक के जरिए कूड़े को सेग्रीगेशन होना था निष्पादन के लिए, ताकि जो कूड़े का वेस्ट है, अरे चुप रहो यार, मेरी बात सुनो, सच मिर्ची लगती है, मेरी बात सुनो शांति से। हाँ, इन्होंने क्या किया, उस कूड़े के पहाड़ को डंप करने के लिए इन्होंने किराड़ी ऐसे जगह को कर दिया जहां पे अनअथराइज्ड कॉलोनी है, जहां पे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहां पे गरीब गुरबे लोग हैं, ऐसी जगह को इन्होंने टारगेट किया ताकि लोग वहां पे बढ़ जाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवा, जबकि स्वास्थ्य की गंभीर बीमारियां हो और लोग आवाज ना पाए। इनका टारगेट सिर्फ गरीब गुरबा लोग हैं, पूर्वांचलवासी लोग हैं, जिनको ये देखना नहीं चाहती। ये सरकार जो है बायोमाइनिंग टेक्निक को इन्होंने आगे नहीं लेके गए, बल्कि इसके विपरीत। नहीं, बायोमाइनिंग टेक्निक का दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई हम बायोमाइनिंग टेक्निक को अपना रहे हैं साहब। तो इन्होंने एक नया टेक्निक भी इजाद कर दिया ना। इन्होंने वो बिना इसको सेग्रीगेट किए हुए इसको ले जाके किराड़ी में डंप किया और 1 महीने तक सभी चैनलों ने इसको प्रमुखता से दिखाया है, छापा है। इनको पूछिए कि इन्होंने डंप किया है कि नहीं। इन्होंने ऐसे वहां के लोगों, जो लाखों लोग वहां पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके जान माल के साथ खेलने का घिनौना खेल क्यों खेला, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी लेगा, इसके जवाब कौन देगा? नहीं, मुझे लगता है देखिए भाषा की मर्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। मनीष झा साहब, नहीं, एक सेकंड फैटर डाउन कर दीजिए सर। आप बताइए, ये बोल रहे नहीं सर, मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि देखिए भाषा की थोड़ी मर्यादा आप रखिए। अभी थोड़ी देर पहले आपकी तरफ से ये बात कही गई कि भाई आपके प्रधानमंत्री, आपकी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अगर आप रहते हैं, चाहे बात आम आदमी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, नेता सभी का होता है और सभी का एक सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है इस तरीके की शब्दावली एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपको ये शोभा नहीं देता कि भाई प्रधानमंत्री का। इस तरीके से जो है
अगर ना कहा जाए तो ठीक है। प्लीज फेडर उठा दीजिए। अब कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ मैं जा रहा हूं। ओके, और मनीष झा जी आपके पास लौटूंगा मैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब रंगरेज जी, अब ये पूरा का पूरा मामला जो हम देख रहे हैं भाई कि लैंडफिल साइट को क्लियर करने के लिए हम चर्चा यहां पे कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लियर हो पाएगा 2026 तक या फिर नहीं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की जगह एक अलग होती है, लेकिन दिल्ली के विकास को लेकर मुझे लगता है कि एक विपक्ष में होने के नाते कि भाई दिल्ली सरकार जो कर रही है, अगर आपको समझ में आता है तो चलिए ठीक है, आप उसमें अपना सजेशन दे दीजिए कि हमारी तरफ से ये सजेशन भी है, इसको थोड़ा और आप ऐड ऑन कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन लगातार ये बात करना कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या धरातल पर? रंगरेज जी कैसे देखते हैं? कुछ नजर आता है आपको धरातल में होते हुए? नहीं, देखिए, एक सरकार 11 साल थी सर दिल्ली में, एक सरकार को 1 साल हो गया है। दोनों ही वादे कर रही है कि हमने जो है कूड़े के पहाड़ को कम करने का काम किया है, हमने सफाई करने का काम किया है, हमने रोड बनाए हैं, हमने जो है हॉस्पिटल बनाए हैं। एक पार्टी कहती है हमने कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। तो जितने भी पार्टियों के वादे कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो भाजपा कैसे आती? अगर भाजपा आ गई, अगर भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाली है। क्योंकि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि इसकी एक वजह है सबसे बड़ी, क्योंकि जितने भी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टीवी पर आते हैं वो लोग, और जो उनके मंत्रीगण हैं, वो सीरियस नहीं है। इनके पास कोई एक प्लान ही नहीं है, इनके पास एक ब्लूप्रिंट एक तैयार हो के हम वहां पर इस तरीके से ये काम होगा तो हम फलाव वाली सारी चीजें करेंगे। तो ये तो रटी रटाई वाली बातें हैं कि वो इतना इंची कम हो गया, वो फलाना मीटर कम हो गया, वो ये सारी चीज हो गई। हम तो रोजाना इधर उधर घूमते रहते, देखते रहते, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी काम अभी नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके के वादे कर रहे हैं जनता से लगातार इन सब मुद्दों के ऊपर, ये कहीं पर भी नजर नहीं आते। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन भी लगातार इनको जगाने का, इन्हें आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाते रहते हैं। मगर भाजपा की जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, ये विपक्ष की पार्टियों को और विपक्ष के लोगों को ये नहीं सुनते, ना उनकी बात मानते, ना उनके, अगर वो उनको सही एडवाइस भी देते हैं तो ये उस पर कोई काम नहीं करते। ये अपनी तरीके से काम करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, किस तरीके से आप दिल्ली वाले खास रहे हैं, किस तरीके से उनको दमे की शिकायत हो रही है, अस्थमा की दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें दिल्ली में हो रही है। इसके ऊपर इनका कोई भी मंत्रीगण हो, इनके प्रवक्ता हो, कोई भी, मैं कहता हूँ केंद्र से अगर 100 रुपए आते तो 10 पैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और राज्य की प्रदूषण पे 10% भी अपने बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाई। तो ये सरकार का दिखाती है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है, धरातल पर काम करना इनके बस की बात नहीं है। और इसलिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को नीचे दिखाया जाए, कांग्रेस के शासनकाल को, पिछले शासनकालों को कोसने का काम ये लगातार करते हैं। कांग्रेस ने जो उपलब्धियां दिल्ली के लिए की और जो काम दिल्ली के अंदर हुए शीला दीक्षित जी की सरकार के अंदर, उनकी सराहना नहीं करते हैं कभी भी, उनमें कमियां निकालते हैं। दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने किया। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं विपिन शर्मा जी। शर्मा जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो काम किया शीला दीक्षित सरकार के दरमियान हुआ, शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान काम हुए, ये तो बिल्कुल एक तथ्य है और ये फैक्ट भी है कि भाई काम हुए, और वो काम हुए जो धरातल पर लोगों को महसूस भी हुए कि काम हुआ है। अब ऐसे में आज के समय में लेकिन जिस तरीके से वादे और दावे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे बात हम पोल्यूशन को लेकर कर लें, यमुना पोल्यूशन की हम बात कर लें, और प्रमुखतः जो आएगी एक चर्चा का विषय हमने रखा है कि लैंडफिल साइट्स को लेकर कंडीशन क्या है, जो दिल्ली को केवल पोल्यूशन ही नहीं देती है बल्कि दिल्ली के बाहर दिल्ली की छवि को भी धूमिल करती है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि राजधानी है तो मुद्दा और गंभीर हो जाता है कि अगर लैंडफिल साइट्स का मुद्दा आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है या आज भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, तो इसका मतलब है कि इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा और छवि धूमिल होगी। और लेकिन देखिए, जरूरी कुछ बातें मैं लाना चाहूंगा चर्चा में कि एक तरफ हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, और उसके तहत आपका क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी,
तो यहां पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग अमल कितना करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, ये तो बात समझ आती है कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ये सारे लैंडफिल साइट्स हैं, आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं और साथ साथ उसको वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हैं, बायो माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए जैसे मैंने कोरोना का जिक्र करा, उस समय इम्यूनिटी पे असर पड़ा, उसको हम टेक्निकल भाषा में बोले इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई या इम्यूनिटी सप्रेस हुई, मतलब मुद्दा गंभीर हो गया। और जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं कि अगर हम बात करें जो फेफड़ों पे असर करती है, सीओपीडी की बात करें, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और उसके साथ साथ ऐसे एक और गंभीर समस्या बन जाती है जब ये ब्रीडिंग हाउस बन जाता है फॉर मॉस्किटोज एंड फॉर रैट्स। साथ साथ सॉइल पे इसका असर क्या पड़ता है, रिवर्स पे क्या पड़ता है, वाटर बॉडीज पे क्या असर पड़ता है। तो अब इस बीच समस्या ये आती है कि हम लोग बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं, स्टडी टूर्स कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे कुछ वर्षों पहले जो हुआ तो वहां से हम सीख क्यों नहीं लेते? उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, मुझे लगता है इस चर्चा की बड़ी अहम बात है, ये जो दर्शकों तक जानी चाहिए कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो आकलन जब करा गया, ये निष्कर्ष पाया गया कि 50% वो जो जान मान को नुकसान हुआ, वो जो क्षति पहुंची पूरे शहर को, वो बचा, उससे 50% उसको बचा जा सकता था, बशर्ते कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर बने हुए हैं वो ना बनाए होते, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बनाए होते। जो त्रासदी ऐसे आती है प्राकृतिक, उसमें तो किसी का रोक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो मानवीय पहलू है या हम लोग जो अपने तरह से कर सकते हैं, वो हम ऐसे क्यों नहीं उन जितनी इनोवेशन है उसको क्यों नहीं उसको इजाद करते। दूसरी बात है उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है, मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल दोज इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। मैं साथ साथ दो बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बायो माइनिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतनी बिजली हुई या इतनी एनर्जी आ रही है, वो बिल्कुल उसमें स्थिति साफ होनी चाहिए। या जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है या भाजपा कर रही है कि इतने 161 लाख मेट्रिक टन हमने अपने समय में इसको करा 2022 तक, मैं 2022 का आंकड़ा बोल रहा हूं, और उसके बाद अभी तक क्या कितना बाकी है, 133 लाख। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये आंकड़े तो हम जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पे बोलते हैं, लेकिन सही स्थिति के लिए मुझे लगता है एक मंच पर बैठने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है, मैं कहता हूं दिल्ली का, कि एक मंच पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तू मैं में जो है सारा समय व्यतीत हो जाता है। यही कारण है कि पेच बीच में जाके फंस जाता है और अंत में पिस्ता पाना एक आम आदमी, दिल्ली का नागरिक जो उम्मीदें लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। और बस एक मैं बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, मैंने अब जब आप ये इनकी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है सारे, मैं साथ साथ लिख रहा था, देखिए ये इस समय किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि सोच जानी चाहिए कि हम बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाएं। कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं यहाँ पर, वेटलैंड्स बनाएं और लैंडस्केपिंग करें, क्योंकि आप पेरिस सिंगापुर छोड़ दीजिए या यमुना में क्रूज चलाएंगे, वो पेरिस सिंगापुर तो बीती बात हो गई है। दिल्ली का सौंदर्यकरण करना चाहते हैं, और साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए, मैं बस ये बोलूंगा संक्षेप में 10 सेकेंड, कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है धरती, इकोसिस्टम, बाकी और जीव जंतु जो है उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि प्रदूषण की समस्या उनको भी असर उस पे होता है। तो साथ साथ हम लोग वेटलैंड्स क्रिएट करें, तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स सफल होंगे। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए। उपाध्याय जी, अब जब दूर से नजर जाती है किसी लैंडफिल साइट पर, तो वो कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई थोड़ी थोड़ी सेम ही नजर आती है। अब ऐसे में विकास को ऊंचा माना जाए या विकास से ऊंचे कूड़े के पहाड़? नहीं, देखिए जो कूड़े के पहाड़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे ओखला की बात कीजिए, बरसपा की बात कीजिए, ये कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं। मैंने आपको बताया गाजीपुर का है थोड़ा, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी के लिए गैस प्लांट लगाया गया। अभी मेरे भाई कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि हमने किया, सब हमने किया, ठीक है। अरे सब आपने किया था सब कुछ भाई, 11 साल आप रहे थे सरकार में, आपके पास भरपूर मात्रा में बजट था, उसके बावजूद आप जो है कूड़े के पहाड़ कम नहीं कर पाए, ठीक है। हमने किया, अरे आपने किया था, कूड़े के पहाड़ कम तो नहीं हुए फिर उस समय,
अब तो कम हो रहे हैं, 10-10 एकड़ 12-12 एकड़ जमीन साफ हो रही है। कैसे हो रही है भाई? वो आप कह रहे हैं हम लेकर आए थे मशीन है, हमने शुरू की थी बायो माइनिंग। अरे भाई आपने की थी तो जमीन तो बिल्कुल साफ नहीं हुई थी वहां की। आज तो मैं बता रहा हूं आपको, चाहे ओखला की बात कीजिएगा 10 एकड़ जमीन साफ हुई है, बरसपा की बात कीजिए 12 एकड़ जमीन साफ हुई है। कैसे हो गई भाई? कैसे हो गई एक साल में? बताएंगे ये? 11 साल में आप नहीं कर पाए ये वाली बात। कह रहे झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बोल रहे हैं। ये तो उनकी मानसिकता है, सोचिए आप। मतलब इनके ऊपर कोई अगर सवाल खड़ा करते तो ये उसके ऊपर चढ़ जाते अच्छी तरह से, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्टर ने, एक न्यूज़पेपर ने इनके खिलाफ कुछ छाप दिया था, उसका न्यूज़पेपर जला दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोचिए आप, ये तो वो बात होगी जो इमरजेंसी में जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया था। भाई पत्रकार आम आदमी पार्टी मुझे लगता है, बंद कर दी गई। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी लैंडफिल साइट को क्लियर करने के दावे को इस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में यमुना की सफाई हुई है। मुझे लगता है फ्रेम फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, और ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, इस फ्रेम को ठीक कराते हैं। मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ हैं। तो मनीष झा जी, अब क्या इस लैंडफिल साइट की हाइट्स को कम होते हुए देखना आप इस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पिछले कुछ समय में यमुना सफाई देखने को मिली है क्या? बसंत जी, सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह समझना चाहूंगा कि दिल्ली को अगर यह कूड़े का पहाड़ मिला है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यगुजारी, उनका फेलियर का जीता जागता उदाहरण है ये भलसुआ, ये गाजीपुर, ये ओखला लैंडफिल साइट्स। रही बात, मैं आपको बताता हूं किस साफगोई से बातों को ये मैनिपुलेट करते हैं, और इनका इरादा देखिए। नवंबर के महीने में, जब नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा था, तो इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी संसद में लोकतंत्र के मंदिर में, सबसे बड़े देश के सर्वोच्च मंदिर में बयान देते हैं कि दिल्ली का AQI कभी भी 200 के पार नहीं गया। ठीक उस दिन संध्या शाम को उनके घर के बाहर, भूपेंद्र यादव जी के घर के बाहर का AQI 900 नापा जाता है। तो ये किस प्रकार से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए हम इनको फर्जीवाड़ा बोलते हैं, फर्जी सरकार बोलते हैं, झूठा सरकार बोलते हैं ये। और जब सच्चाई लगती है तो आपको पता है कि सच्चाई हमेशा कड़वा होती है, मिर्ची लगती है। इनकी सरकार जो है, आज देश का जो मेन समस्या है, देश के लाखों लोगों को इन्होंने लंबी लाइनों में लगा दिया है, लंबी कतारों में लगा दिया। और अब तो रिपोर्ट्स वो आ रहा है, और एक तरफ तो ये बोलते हैं, इनके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो क्या ये लाइन झूठा है? क्या वहां पे फिल्म की शूटिंग हो रही है? आपके चैनल के माध्यम से ही मैं देख पाता हूं। क्या आप भी झूठा दिखाते हैं? अखबारों के माध्यम से हम जान पाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या ये सब चीज झूठा और फरेब है और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है? सबसे बड़ी बात है, देश का जो सबसे बड़ा समस्या है, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज तक इस सरकार ने जो प्रदूषण हुआ दिल्ली का, विंटर एक्शन प्लान को इन्होंने डिले किया, और अब जो कूड़े के पहाड़ है इसको दूसरे प्रकार से मैनिपुलेट करके ये साजिशन ये बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये जो टारगेट है, आप इनसे टारगेट पूछिए और आप बोलिए, आप इनको इन्वाइट करिए कि आप जिस दिन साफ करेंगे मैं आपको इन्वाइट करूंगा, मैं आपको फूलों का माला पहनाऊंगा। आप इनसे समय लीजिए, आप इनसे तारीख लीजिए। ये तय तारीख कभी नहीं बता पाएंगे, और जब तारीख बताएंगे तो इनमें कुछ ना कुछ फिर से ये बोलेंगे। इनके पास सिर्फ दो ही बहाना है देश के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देश का ये हाल है, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, और अगर दिल्ली का ये हाल है तो केजरीवाल जिम्मेदार है। मतलब देश में इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है 2014 में मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और अगर मोदी जी के आने के बाद हुआ है, मैं इनको ये याद दिला देना चाहता हूं कि 12 साल से है, जब केजरीवाल जी की सरकार की बात करते हो तो 12 साल में केंद्र में सरकार आपकी है। आप इनडायरेक्टली सरकार चला रहे थे LG के माध्यम से, जिनको आपने आज लद्दाख भेज दिया है। वो हर दूसरे दिन पहुंच जाते थे दिल्ली में निकालने के लिए, ये दिखाने के लिए यमुना में दिक्कत है, भलसुआ में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत। अभी फिलहाल करंट LG के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी कोई करंट चले गया LG साहब? हाँ, मैं याद दिला रहा हूं कि सरकार, देखिए सरकार की चाबी इनके पास नहीं थी, ठीक है? तो आप दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड दिल्ली सरकार नहीं मैं पूछ रहा हूं, लेकिन विपक्ष में होते हुए भी आम आदमी पार्टी को बहुत
नहीं मुझे एक सेकंड सिर्फ इतना है कि दिल्ली के लोगों को बख्श दीजिए। दिल्ली के लोगों का उनका हक है स्वच्छ हवा में सांस लेने का। हम भी उसी दिल्ली में रहते हैं, आप भी उसी दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल सही बात, भी उसी दिल्ली में रहते हैं, उपाध्याय जी भी रहते हैं। तो हम लोग को कम से कम साफ हवा मिले, साफ ऑक्सीजन मिले, साफ सांस में कम से कम इतना दिल्ली को मिले। इतनी आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, जिस जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है। एलजी ने अभी फिलहाल जो एलजी हैं संधू साहब, उन्होंने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया, उंगली उठा रहे हैं। हम अभी फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता, आपके पास मैं लौटूंगा उपाध्याय जी, लेकिन एक सवाल मैं लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जवाब जरूर दें। अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक राजनीतिक तकरार आप कहते हैं कि वीके सिन्हा साहब जो दिल्ली के इससे पहले एलजी थे, पूर्व गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके साथ एक राजनीतिक तकरार थी। और अभी और विपक्ष में होने के बाद मुझे लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने छोड़ा नहीं कि हमने दिल्ली का जो विकास करना चाहा था उसमें एलजी ने रोड़ा अटकाया। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी कहती है। और अभी फिलहाल संधू, ईमानदारी से बता दीजिए। एक सेकंड मैं तो सवाल आपसे ही कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। अब बीजेपी के बारे में आप बोल पड़ते हैं, मुझे कम से कम बोलने दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी दिल्ली के एलजी हैं तरनजीत सिंह संधू, अभी इनसे कोई मसला तो नहीं आम आदमी पार्टी का है अभी कि भाई हाँ? देखिए, जब तक एलजी साहब संविधान के तहत काम करेंगे, हम उनका खुले दिल से, बड़े दिल के साथ अभिवादन करते हैं। दिल्ली के विकास के लिए वो काम करें, हम उनका। चलिए ठीक है, फ्रेम चला गया तो उपाध्याय जी का फ्रेम आ चुका। उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के एलजी बनकर काम करना चाहेंगे, ओके उस दिन ठीक है। उपाध्याय जी देखिए, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर दिया। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि 11.5 साल में एक विकास का काम इन्होंने दिल्ली में किया वो बता रहे हैं। पूरे का पहाड़ 1 इंच। उपाध्याय जी मुझे आप ये बात बताइए, आप लास्ट टाइम भलसवा लैंडफिल साइट कब गए थे? लास्ट टाइम उपाध्याय जी भलसवा लैंडफिल साइट कब गए थे? मैं तो अभी देखिए 15 दिन में नहीं होंगे। मैं जब गया था भलसवा भी गया था, ओखला भी गया था, ठीक है। लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से जो कूड़े के पहाड़ कम किए जा रहे हैं दिल्ली भाजपा सरकार द्वारा, वो देखने योग्य है। देख के आप जा सकते हैं, वहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं कितना कम हुए हैं, कितनी जगह खाली हुई है, तो पहले क्या स्टेटस था उन पहाड़ों का। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है झूठ बोल रहे हैं, गैस के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब एक बार बताइए, जो वहां से जहां जा रहे हैं इनको सोचना सर, गैस में देखिए, गैस का एक मुद्दा नहीं है आज की डिबेट का, गैस का कोई मुद्दा है नहीं। हालांकि ठीक है, वो एक अपना मुद्दा, उस पर एक चर्चा अलग से हम रख सकते हैं, लेकिन लैंडफिल साइट को लेकर बात कीजिए प्लीज। लेकिन जब उन्होंने बात कही, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इस तरह से गुमराह करते हैं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, हमारे देश में पेट्रोल की एचआई ड्यूटी थी 13% से 3% कर दी, डीजल पर 10% से 0% कर दी, उसकी बात नहीं कहेगा कोई भी। गैस के सिलेंडर बाहर से आ रहे हैं, जहाँ कई देशों को तो गैस मिल भी नहीं रही है। उस समय में हमारे देश में गैस के सिलेंडर आ रहे हैं, गैस आ रही है, ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन क्या पैनिक करने का काम इनका रहा है। कोरोना में इन्हीं के विधायक ने, इन्हीं के नेता ने कहा था कि जाइए आनंद विहार में बस खड़ी है, वहां आपकी बस इंतजार कर रही है। वहां कोई बस नहीं थी, वहां भीड़ इकट्ठी कर दी थी कोरोना के समय में। इनसे बात करेंगे आप? मानवता नाम की चीज नहीं है इनके पास। मानसिकता आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बोल रहा था, कह रहे चुप रहिए, पत्रकार इनके खिलाफ लेते, उस पर ये कार्रवाई करना कर देते। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं, आपके पास लौटूंगा। विपिन शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार मुस्कुरा भी रहे हैं। और विपिन जी आपके पास मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि पोल्यूशन को सबसे करीबी से फेस करता है, इस पैनल में जितने लोग मौजूद हैं, चाहे बात उपाध्याय जी की कर लें, चाहे बात झा साहब की कर लें, मेरी कर लें, या फिर पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट मुझे लगता है कि बहुत करीबी से आप नोटिस किया है तो विपिन शर्मा जी ने किया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत चिंता है विपिन शर्मा जी के स्वास्थ्य की। अब ऐसे में शर्मा जी, अब ये जो लैंडफिल साइट कम हो रही है, बीजेपी कह रही है, अब क्या आपके स्वास्थ्य में कोई सुधार लग रहा है आपको कि भाई इतना कचरा हमने हटा दिया? शर्मा जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं अब आपने सवाल पूछा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि अगर कम हो रहा है तो मुझे लगता है कि विपिन शर्मा जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार तो हुआ होगा। मैं अब आपको वही बताने जा रहा हूं। देखिए, जब आपने सवाल व्यक्तिगत पूछा तो मैं उसका बिल्कुल सही ईमानदारी से आपको उत्तर दूंगा।
देखिए मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान, जो मेरा उपचार चल रहा है, रोकथाम चल रहा है, हाँ। वो तो अपनी जगह, एक डॉक्टर बासु है, डॉक्टर नरेश चावला, मतलब मैं कोई शब्द नहीं है, साथ साथ मतलब इतनी गंभीर समस्या, मेरी आस्था सब कुछ माता कालका जी के दरबार से, मैं वहां नित्य नियम से वहां जाके माता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता से बोलता हूँ कि प्राण मुझे दो, मेरे माता पिताजी हैं और बेटा है मेरा, आगे परिवार सबके सब किसी संक्षिप्त में सर, संक्षिप्त में, क्या समय की थोड़ी कमी है। जब मैं खांसी करते हुए जब खून आता है तो अपने आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित, बस संक्षेप में एक बात बोलूंगा कि एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लग जाना चाहिए, रबड़ बर्निंग नहीं होनी चाहिए, पराली पे तो अलग चलो एक समाधान निकाला है कुछ हद तक, वो पहले का, मैं पंजाब भी रह के आया हूँ, तो यहाँ पर वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जरूरी है कि एक तरफ हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करें, मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पर कम से कम मैं आग्रह करूंगा, दोनों बड़े वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता हैं, कि यहाँ पर राजनीति नहीं, स्वास्थ्य से जुड़ा जो मुद्दा होता है, एक जो राष्ट्र समय की कमी है, और आने वाले डिबेट में अगर मेरे साथ होते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा कि भाई आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। अभी फिलहाल कूड़े के पहाड़ को लेकर सवाल ये कि क्या कम हो रहे हैं, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आने वाले समय में विकास ऊंचा होगा या कूड़े के पहाड़, ये भविष्य घर में। फिलहाल वक्त ब्रेक का।